Good morning friends, welcome back to our channel. We have already started our chapter number 3, that is about quadrilateral. Today we are about exercise 3.3, lecture number 3. Okay friends, this is question number 2 of same exercise 3.3. What is given? One of figure I have drawn here, and that is parallelogram. Friends, I hope you already know what is parallelogram, but still I remind you, so what is parallelogram? Parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are parallel. याद रखना, एक ये पॉलीगन्स तो है ही, सबसे पहले हमने पढ़ा था पॉलीगन्स में ये क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, और क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी वो कौन है? पैरेललोग्राम है, बिकॉज हियर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. इट मीन्स AB, here AB parallel CD and AD parallel BC. Look at here, AB and CD are the opposite sides and they are parallel. This is the symbol to indicate lines are parallel. Okay, so this indicates AB parallel CD and this one is AD parallel BC. That is why this is parallelogram. Friends, before we start this example, we must have all the properties about parallelogram. First property I have discussed, that opposite sides are parallel. Look at here. Second one, adjacent angles are supplementary. Adjacent angles are supplementary. It means adjacent angle मतलब पास पास वाले. आप ये दो ले लो तो सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मतलब सम कितना होगा? 180. तो ये दोनों अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो ये दोनों सप्लीमेंट्री बनेंगे. अगर आप ये दोनों कर रहे हो तो ये दोनों सप्लीमेंट्री बनेंगे. ये दो कंसीडर कर रहे हो तो अभी सप्लीमेंट्री. अगर आप ये दो कर रहे हो तो अभी वो सप्लीमेंट्री होंगे. ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल मतलब पास पास वाले एंगल कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री. मतलब उनका एडिशन कितना होगा? 180 होगा. ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी याद रखिए, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. एक ये प्रॉपर्टी याद रखिए, अपोजिट एंगल्स इक्वल मतलब देखिए आगे हम एग्जांपल में डिस्कस करेंगे. ये एंगल 112 है, इसका अपोजिट बिल्कुल कौन आ रहा है? ये y. तो y भी कितना होगा? 112. लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट दिस सम, बट राइट नाउ माइंड ऑन द प्रॉपर्टीज अबाउट पैरेललोग्राम. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मतलब B जितना होगा उतना ही D होगा, जितना A होगा उतना ही C होगा. मतलब अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं. ठीक है, और डायगोनल्स की बात करें फ्रेंड्स, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर ओनली. फ्रेंड्स, डायगोनल आई होप आपको पता ही होगा, अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ने वाली लाइन, मतलब लाइन जॉइनिंग अपोजिट वर्टेक्स या अपोजिट एंगल्स, उसको डायगोनल कहते हैं. मतलब BD एक डायगोनल हुआ. AC अगर मैं ड्रॉ करूं तो AC भी एक डायगोनल बनेगा. अगर मैं ड्रॉ करूं तो जरूरत नहीं है अभी, फिर भी ड्रॉ कर लेता हूं. तो देयर आर 2 डायगोनल्स इन पैरेललोग्राम, वन ऑफ AC, अदर वन इज BD. तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट मतलब फ्रेंड्स याद रखना, बाय मतलब दो, सेक्ट मतलब सेक्शन बनाना. दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं. मतलब दो पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाते हैं. मतलब अगर पूरा AC में 10 मान लूं, इफ AC इक्वल टू 10, तो AC के दो टुकड़े हो रहे हैं, देखो AO एंड OC. और मानो कि BD 20 है. BD पूरा कितना है? 20 मान लो. तो BD के भी दो टुकड़े देखो, BO एंड OD. और अब प्रॉपर्टी देखिए, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मतलब डायगोनल एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. मतलब AC पूरा 10 था तो 5-5 में डिवाइड हो जाएगा, और BD पूरा 20 था तो 10-10 में डिवाइड हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड बाइसेक्ट ईच अदर. राइट, तो ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम में. मतलब पूरा BD पूरा डायगोनल जितना होता है उसके दो इक्वल पार्ट कर देने के. जैसे कि AC 10 था तो AO 5, OC 5, BD 20 था तो BO 10 एंड OD भी 10 हो गया. ठीक है,
तो अभी उसकी जरूरत नहीं थी। तो दीज आर दी प्रॉपर्टीज फॉर पैरेललोग्राम। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं थी, ये समझाने के लिए मैंने बोला था, वो हमारा एग्जाम्पल का पार्ट नहीं है। ठीक है, बस ये हटा देते हैं। तो फ्रेंड्स, दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। लोकेट हियर, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सेकंड वन, adjacent angle are supplementary, opposite angles are equal, and fourth one is diagonal bisect each other. Now consider these properties and just try to solve this example. Okay friends, let's we go. चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या दिया है, एंगल C दिया है 112। ठीक है, ये एंगल फाइंड करना है, पूरा x, ये x फाइंड करना है, ये पूरा y फाइंड करना है, यहाँ पे z फाइंड करना है, और ये 40 आपको दे दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, A इक्वल टू C, एंगल A इक्वल टू एंगल C क्या है, अपोजिट एंगल, वो इक्वल होते हैं, अभी अभी देखा हमने, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो A इक्वल टू C बनेगा। तो C कितना है 112, तो A कितना बनेगा 112, तो A मिल गया। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए A मुझे मिल गया, ये एंगल मेरे पास 40 है और मुझे x फाइंड करना है। तो आप ट्राइंगल कंसीडर कर दीजिए ABD। कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करना है, कंसीडर ट्राइंगल ABD। ABD ट्राइंगल दिख रहा है, ये रहा, ये वाला ABD ट्राइंगल, इतना वाला देखिए। ठीक है, अब हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180, दैट वी नो। उसमें से दो एंगल मेरे पास है, ये 112 है, ये 40 है, तो x मिल जाए कि नहीं मिल जाए। ओके, लुक एट हियर, एंगल y प्लस एंगल x प्लस 40 इक्वल टू 180। रीजन में क्या डालेंगे, सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन लिखा मैंने। y मुझे मिला, मतलब a कितना है, यहाँ पे a ही लिख दो, यहाँ पे x लिखा हो। a कितना है 112, x मुझे फाइंड करना है, ये 40 दिया हुआ है, इक्वल टू 180। ठीक है, x प्लस 112 प्लस 40 कितना होगा 152 इक्वल टू 180, बराबर। सो x इक्वल टू 180 माइनस 152 कितना होगा 28। x इक्वल टू 28 डिग्री। x मिल गया मुझे 28। ठीक है, चलिए, और ये तो है 112, तो x मिल गया, y मिल गया, अभी भी मुझे z फाइंड करना है। स्टिल आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z। So friends, look at here, AB parallel CD given because this is parallelogram, and whenever we have two parallel lines, then we know that there are varieties of angles, like corresponding angles, alternate angle, interior angles, and we know that those, what's the relation of those angles. We know that alternate angles are always equal, corresponding angles are also equal, interior angles are supplementary, that we know. तो look at here, अल्टरनेट एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो जहां पे z बनता है, जैसे कि रफ समझ लो, पहले मानो कि ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस वन एंगल 1 एंड एंगल 2 विल बी अल्टरनेट एंगल बिकॉज द शेप ऑफ दिस एंगल विल बी लाइक z। तो जहां पे z बनता होगा वो आपका अल्टरनेट एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल होगा, और वी नो दैट अल्टरनेट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। तो कम टू द टॉपिक, लुक एट हियर, x AB पैरेलल CD तो गिवन ऑलरेडी, एंड x एंड z, लुक एट हियर, z बन रहा है कि नहीं, AB BD एंड DC, तो इट इज z, इट मींस देयर इज pair of alternate angle, which one, x and z are alternate angle. Here we will write angle x equal to angle z, रीजन में क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल। फ्रेंड्स, यहाँ पे रीजन लिखना बहुत जरूरी है, रेफरेंस देना पड़ता है। जितना आप एक्यूरेसी से लिखोगे उतना आपको फायदा मिलेगा एग्जाम में, एक भी मार्क्स का आपको लॉस नहीं हो सकता।
ठीक है। तो बाजू में इस तरह से हम जो जिस प्रोसेस या जिस ऑपरेशन हम कर रहे हैं जिस स्टेप में, उसका रेफरेंस बाजू में ब्रैकेट में हमें डाल देना है, ठीक है, इस तरह से। तो x और z अल्टरनेट एंगल है, एंड अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो x इज 28, द z भी कितना होगा, 28 होगा कि नहीं, ओके। तो वी हैव ऑलरेडी गॉट ऑल द एंगल्स, लाइक a I got 112, it means y I also got x 28 and z also 28, okay. So angles which are asked to find we have already found, okay. I hope you got this entire topic about parallelogram. Now come here, what is given here, this is rhombus. Friends, again this is also one kind of polygons. In polygons this is quadrilateral because made from 4 line segments, and in quadrilateral this is rhombus. And before we start the example, first we will discuss about the properties of rhombus, okay. rhombus में क्या होता है friends, all sides are equal, all sides are equal, मतलब PQ equal to QR equal to RS equal to PS, चारों sides equal होती है, PQ equal to QR equal to RS equal to SP, चारों लाइन सेगमेंट इक्वल। डायगोनल के बारे में क्या होगा, डायगोनल बाइसेक्ट तो करते ही है, बट एट राइट एंगल, रिमेंबर डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल, इट मींस डायगोनल कौन से है, PR एंड QS आर दी डायगोनल्स, एंड कहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, बिल्कुल बीच में हो रहा है। इट मींस जहां पे वो इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे कौन सा एंगल बनता है, राइट एंगल बनता है। तो यहां पे बिल्कुल मिडल में कौन सा एंगल होगा, राइट एंगल होगा, मतलब ये एंगल भी राइट एंगल, ये एंगल भी राइट, ये भी राइट और ये भी राइट। इट मींस डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल। जैसे पैरेललोग्राम की तरह डायगोनल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड तो होते ही है, लेकिन साथ में बीच में राइट एंगल भी बनाते हैं, वो हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। बस अब एग्जांपल की ओर चलते हैं। तो look at here what is given, 30 given, still we need to find y, x also need to find, and this is z, वो भी हमें find करना है। But according to property of rhombus, just we know at the intersection of diagonals there is a right angle, it means your x will be 90, your x will be 90, directly we will write here, we will write x equal to 90, reason diagonal bisect at right angle, right। x कहाँ पे है, बिल्कुल इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे है, और वहां पे राइट एंगल होता है, वो अंदर दिया नहीं है। आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, तब जाके आप फाइंड कर सकते हो कि s कितना बनेगा, दैट विल बी 90 बिकॉज डायगोनल intersect at right angle, okay। Now friends, look at here, PQ parallel SR, here PQ parallel SR, because this is the kind of quadrilateral, so opposite sides are also parallel, it means PQ parallel SR, and we will say PS parallel QR. So look at here again, QP, PR and RS, is it Z? Yes, it is the shape of Z, and whenever we have a shape like this, we will confirm that there is a pair of alternate angle, and we know that alternate angle are always equal, it means y equal to Z, right, that we know, y equal to Z। रीजन में लिखेंगे alternate angle, okay। Later on we will find the y and z. Now come to the topic. Consider triangle P, मैंने यहाँ पे M लिखा हुआ है, ध्यान रखना, PMQ, triangle PMQ। देखिए, in triangle we know that sum property, sum of all angles of triangle is 180, that we know। So locate here, triangle PMQ, this one is 90, this is 30, then what's about y,
we can easily find this y by the sum property. Okay, let's we go. So here we will write y, this one 30, this is 90 equal to 180. रीजन में लिखेंगे सम प्रॉपर्टी. आई होप यू आर गेटिंग मी. इट्स वेरी सिंपल. ट्राइंगल में तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है? 180 होता है. इसमें से दो एंगल मेरे पास है, एक 90 एक 30, तो y आराम से मिल जाएगा मुझे. यस, thus y 90 plus 30 that will be 120 equal to 180. So y equal to 180 minus 120, thus y equal to 60. फ्रेंड्स y मुझे कितना मिला? 60 मिला. और अभी अभी बताया था y इक्वल टू z है, दस z भी कितना मिला? बट y इक्वल टू z, सो z इक्वल टू 60. रीजन अल्टरनेट. कौन सा एंगल मिला फ्रेंड्स? अल्टरनेट एंगल मिला. देखिए जितने भी एंगल फाइंड करने को बोले थे वो सब हो गए. x तो डायरेक्ट मिल गया. अगर ये x नहीं मिलता तो आप फंस जाते. इसमें समझ में ही नहीं आता कैसे करें. लेकिन साथ में ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, जैसे पैरेललोग्राम की मैंने वहां लिखी है. रोम्बस की भी जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे प्रॉपर्टी भी साथ में डिस्कस करेंगे. तो रोम्बस की प्रॉपर्टी मुझे याद थी कि डायगोनल बाइसेक एट राइट एंगल, मतलब बीच में 90 एंगल होता है जहां पे डायगोनल बाइसेक करते हैं. तो x इटसेल्फ 90 बन गया, ये 30 था. सम प्रॉपर्टी से मैंने y फाइंड कर लिया, वो मुझे 60 मिल गया. राइट. एंड लेटर ऑन आई नो दैट y and z are the pair of alternate angle, and also I know that alternate angle are always equal. Thus I got y equal to z. By the same property I got y equal to 60. Then similar way I got z equal to 60. Right. So friends, whenever we are asked to find any kind of angle in any kind of quadrilateral, variety of quadrilateral we have like rectangle, square, rhombus, parallelogram, trapezium, kite. Okay, so first we will remember all the properties, and then we will try to solve all the variety of example. Okay friends, I hope you got the entire topic. Thank you.